और पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी जगहों पे लोग स्टेट बैंक के अलावा अपनी जो ड्राइंग रूम्स हैं उनमें छोटे छोटे स्टेट बैंक बनाए बैठे हैं। और पुराने नोट सारे आपके ख्याल में जीरो हो जाएंगे, इनकी वर्थ जीरो हो जाएगी। पता नहीं, आपने तो नीयत से ही दी है ना, चल सकता है। अच्छा, ये जो हम दुकानों से मिल जाता कि भाई 500 का चेंज है, ये वाला है या स्टेट बैंक डिफरेंट कर? अच्छा ये बताइए, जो चले पुराने नोट चलते हैं उनका क्या बनेगा? जो आपके बॉर्डर के अंदर होते हैं ना, उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा नोट चेंज करने का सिर्फ ये है कि आपने उसके ऊपर तस्वीर और उसकी डिजाइन आपको पसंद नहीं है, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं। अस्सलामुअलैकुम, प्लेनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं जनाब अली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर सही है, लेकिन आप यार आपने सही नहीं किया। क्या आपने पूछा आप सही हैं, हम लोग तो सही हैं, आपने सही नहीं किया। जो इस दफा आप कह रहे थे ना पूरे साल के बोनस ले जाएं, ये पकड़े करेंसी, अब पता चल गया कि वो रीजन क्या है। क्या रीजन है? वो मैंने सुन लिया है कि वो कह रहे हैं कि नोट चेंज होने वाले हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने हमारी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई ना, कि नहीं बढ़ानी है, ज्यादा हो गए तो आप क्या करोगे? नोट सी बात, एक बात सुन ले, पुराने नोट सारे आपके ख्याल में जीरो हो जाएंगे, इनकी वर्थ जीरो हो जाएगी। पता नहीं, आपने तो नीयत से ही दी है ना। अब वही तो हमने खबर पढ़ ली और बात शुरू हो गई। यही तो सस्पेंस है, होना क्या है? हाँ, बताएं जरा क्या होगा? अच्छा, जो भी मैं बांट दिए लोगों में सारे मैंने जो एनजीओ वाला आया मैं पकड़ भाई ये नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ जी। एनजीओस को दिए तो जो जितनी रसीदें आप प्रोड्यूस कर देंगे ना, नहीं, नेकी काम के क्या दरिया में डाल दिए थे। वो असल में दरिया में ही डाल गया है। वो फटे हुए नोट थे, चल नहीं रहे थे, इसलिए आपकी तरफ से चले गए थे ना। अच्छा, नोट चेंज करना ना किसी भी मुल्क का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, फैसला होता है, बहुत बड़ी मूव होता है। लेकिन आप इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो डिसाइड करता है कि आप नोट चेंज कर रहे हैं, वो आपके लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपका इरादा नोट चेंज करने का सिर्फ ये है कि आपने उसके ऊपर तस्वीर और उसकी डिजाइन आपको पसंद नहीं है, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है, फिर ये खबर भी नहीं है। एक्चुअली फिर ये कोई खबर नहीं है। ईद पर नए नोटों की जरूरत होती तो है, इसलिए शायद कर रहा हूँ, हर ईद पे जरूरत होती। सही कह रहे हैं, वो वाले नए नहीं हो रहे हैं, ये नए नोट हो रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ही नए हैं, ये बिल्कुल नए। अच्छा, नए नवेले इनका जो है वो देखें। अच्छा, ये जो हमारे गवर्नर है ना जमील अहमद साहब, उन्होंने कायमा कमेटी की जो मीटिंग है ना, उसमें सलीम मांडीवाला साहब से शेयर किया कि हम जो है वो प्लास्टिक करेंसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जब हम प्लास्टिक करेंसी का नाम लेते हैं ना, तो सारे लोग उसी तरह हमारी तरह ही सोच लेते हैं जनाब, जैसे क्रेडिट कार्ड है, जैसे डेबिट कार्ड है, ये कार्ड्स की जो करेंसी है इसमें। लेकिन एक करेंसी जो है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर, अच्छा, जो प्लास्टिक मिक्स मटेरियल होता है। अच्छा। तो उन्होंने उनसे ये शेयर किया कि हमारे जो नोट हैं इनकी जो अब दुनिया में ना सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी जगहों पे लोग स्टेट बैंक के अलावा जो छोटे छोटे स्टेट बैंक बनाए बैठे हैं ना, वहां से भी जो नोट निकल रहा है वो आसान नहीं है पकड़ना। जिसमें सैंडविच नोट एक बहुत बड़ी, आपको पता इस्तेलाह है जो दुनिया में चलती है। ये इसकी एक इंडिया का बड़ा फेमस एक्टर है, उसकी मूवी भी है उसके ऊपर। अच्छा, फर्जी क्या था? फर्जी, हाँ शायद फर्जी था। तो वो बात अब दरअसल ये है कि अब जो सिक्योरिटी फीचर्स आ चुके हैं ना, उनको इस कागज पेपर करेंसी में ऐड करना मुमकिन नहीं। तो वो पेपर नहीं होगा जब नया नोट आएगा? क्या मतलब क्या होगा? काइंड ऑफ पेपर, जैसे डॉलर है, हाँ, जैसे पाउंड है। यार सबसे ज्यादा फायदा ना इस करेंसी का मेरी अम्मी को होने वाला है, क्योंकि वो कोई भी नोट आए ना वो कहते हैं धो के लाओ, इसको रख दो। हाय, सच्ची? तो ऐसे भी होते हैं लोग जिनको ये हो जाता है। खैर, तो वाकई आंटी तुलवाती हैं? ऐसे ही होता है जी। तो शुगर है, मैं कभी 5000 का लेके नहीं गया, सस्ते नोट ले डाल दो, वो भी मुझ पे डाल। हाँ, वो कंपनी दे 10-10 हजार 10 रुपए में। अच्छा, तो अब हुआ ये है कि अब उन्होंने ये सोचा है कि हम भी जो है ना वो सिक्योरिटी फीचर्स को बेहतर करने के लिए हम पाकिस्तान के नोट को चेंज करें। लेकिन अब उसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे नोट यकदम चेंज नहीं कर सकते आप। आपको पहले टेस्ट एंड ट्रायल से गुजारना है उसको। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा टेम्परेचर कैसा है, उसमें वो कितनी देर स्टे कर सकता है, हमारे यहाँ लोग उसको यूज कैसे करते हैं। हमारे तो नोट ऐसे भी रखे जाते हैं कि ऐसे मुट्ठी को बंद कर लिया और इसके अंदर नोट जो है। हमारे यहाँ तो नोट एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी छीन सकता है, पल्लू के साथ बांधे होते हैं। पल्लू के साथ बांधा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि आप सबसे पहले किसी एक नोट को चेंज करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे 75 रुपए का निकाला था, पाकिस्तान में
क्या ये चल सकता है? अच्छा, ये जो हमें दुकानों से मिल जाता है कि भाई 500 का चेंज है, ये वाला है या स्टेट बैंक डिफरेंट कर रहा है? मुख्तलिफ कर रहा है। नहीं, इससे अलग 75 रुपए का भी तो नोट निकाला था, वो चला ही नहीं फिर। वो डेट बिल्कुल ही चेंज था, हाँ वो किसी को खुला ही नहीं होता था 75 रुपए करना ही। और देखिए मुल्क की करेंसी स्टैंप लगी हुई, हाँ। लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन नहीं लेना। पहले लोग उसको महंगा खरीद रहे थे, 75 रुपए Yes, वाला नोट जो है वो yes. 100 रुपए का बिक रहा था। वो आ गया था कि मेरी अम्मी कहती किसी से अलग से चीज लेके नहीं खानी। हमने पैसे ही नहीं लेने, हमारे नहीं है। तो वो अब जो है वो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि नोट को जो है वो एक नई शेप दें, और उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने सबसे पहले डिसीजन किया है वो 50 रुपीस के नोट का है कि ना बिल्कुल छोटा और ना ही 5000। 20 रुपए से स्टार्ट कर लेते। 50 रुपए वाला जो नोट है ना, उसके अभी इसकी शुनीद ही है, अभी इसकी कोई फाइनल बात नहीं। सो सबसे पहले ये लॉन्च किया जाएगा और उसकी डिजाइनिंग जो है वो उसके लिए जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा। अच्छा, वैसे देखें आपने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है डिग्री आपकी, ये मुझे बताएं जब दुनिया डिजिटल जा रही है तो हमें फिर नोट्स की जरूरत ही क्या है? आहिस्ता आहिस्ता जाएगा दुनिया डिजिटल जा रही है, ये उनका लास्ट स्टेप है। डिजिटल दुनिया डिजिटल तक कैसे पहुंची है, आपने वो सारे स्टेप फॉलो करके आगे जाना। जब दुनिया का 5वां स्टेप होता है ना, हमारा पहला होता है, तो वो फिर हम वो तो कब के पॉलीमर करेंसी से आगे चले गए, फिर प्लास्टिक करेंसी पे चले वो गए। फिर 15वें स्टेप पे होंगे जब हम 5 से फिर मसला। ऐसी सर डेवलपमेंट तो ऐसी होती तो सर वो जो पिछले होंगे वो नोट। नो शॉर्टकट सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा वैसे अच्छा ये अच्छा मतलब मेरे पाकिस्तान जब डॉलर उन्होंने चेंज किया, फर्ज कर लेते किसी भी करेंसी ने, किसी भी कंट्री ने कोई डॉलर चेंज किया या कोई मुल्क ने अपनी करेंसी चेंज की, तो वो क्या करते हैं कि वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे विद इन द बॉर्डर जो भी है, वो जो भी एक्सचेंज होगा वो उसी फेस वैल्यू पे होगा जो उसकी फेस वैल्यू है, और जो बाहर है उसका फिर वो तय कर सकते हैं कि जो कंट्री के बाहर है उसको कैसे डील किया जाएगा, वो उसको हाफ प्राइस पे भी कर सकते हैं। और तो आपके पास जो पैसा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा फिर ठीक। हाँ, उसकी जो डेट वो देंगे, इस डेट तक आपने ये नोट यूज करना है, इसके बाद ये जीरो है। अच्छा, उससे पहले आपको उसको कैश। हाँ, अच्छा, वो हम जल्दी बता देंगे। जिसमें ये भी चल रहा था कि इंडिया में ये वाली जो एग्जांपल हुई थी, उन्होंने कहा 5000 का नोट खत्म करते हैं, बड़ा नोट, ताकि रिश्वत जो है वो ना हो सके, लोग जाहिर है उसी से पैसे इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करने वाले जी, कि 5000 का नोट खत्म कर। ऐसा कोई नहीं है, और वैसे भी अगर आप बंद करेंगे तो ये नोट बाहर 3-3 हजार में बिक। इंडिया में नुकसान भी तो कितना हुआ था, आपको याद है जब इन्होंने चेंज किया था, मर गए थे लोग। रात अमीर से गरीब हो गए थे जब आपने नोट बहुत हो गया, लोगों ने लाइन में लग के लोगों की डेथ हुई। लेकिन पॉइंट ये था कि वो करप्शन वाला जो उनका था ना, वो उसको उन्होंने काफी कवर कर लिया। अब बाकी पता नहीं अब किया या नहीं किया, लेकिन बाज ऐसी बूढ़ी खवातीन थी बेचारी जो जिनको रो पता ही नहीं लग चला ना रही क्या थी कि मसला। हम लोगों ने तो रखा हुआ था कि बुरे वक्त के लिए, और वो भी बेचारों का किसी का बुरा वक्त आ गया लेकिन खर्च नहीं फिर किया। हाँ। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अगर आपको करप्शन को कंट्रोल करना है ना, तो आपको सिर्फ नोट बंद करने से कोई नहीं होगा, इंसान बनना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। वही तो इंसान बनना जरूरी है। और आप जब ये कहते हैं ना कि सिर्फ एक नोट बंद करने से करप्शन, तो बड़ी करप्शन का रास्ता से रोक सकते। करप्शन वहां भी हो रही है जहां पे नोट का कोई अमल दखल ही नहीं, वो डिजिटल करप्शन हो जाती है फिर। वो फिर ऐसी होती है जी। ट्रांसफरिंग कैसे होती है वो आपको फिर कैसे पता चलेगा, खैर किसी ने बताएंगे। अलबत्ता हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान जो ये नोट चेंज कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक बेटर डिसीजन होगा। और जो नोट जो बनाएंगे ये तो कायदे-ए-आज़म की तस्वीर को भी थोड़ा हर नोट पे एक ही है, किसी बड़े नोट के ऊपर अब वो रखेंगे। हाँ, बाकी में जो कायदे-ए-आज़म चेंज कर रहे हैं, सोचेंगे नहीं, मिसाल जो छोटे नोट में डिजाइन कर देना और पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ को ले आए ना, तस्वीर रहेगी हाईएस्ट नंबर वाले नोट पे, हाईएस्ट नंबर वाले नोट पे मेरा ख्याल है बस वही रहेगी, बाकी चले नहीं जाएंगे। सजेशन है, हम नहीं वहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हम कह रहे हैं नोट जरा बेहतर हमारे नोट तो जाली हो जाएंगे। चलो जी, कायदे-ए-आज़म की तस्वीर रहनी चाहिए, सारे तो कायदे-ए-आज़म की बात है। ठीक है। फ्रंट साइड कायदे-ए-आज़म को दीजिए, बैक साइड हाँ, क्योंकि वो बिल्डिंग से, हाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत हाँ, सारा काम किया है। सही बात। अब्दुल कदीर खान साहब हैं, देखें उन्होंने बहुत नाम है, उनको भी आपको ऐसी जो है रिकॉग्निशन मिल इकबाल का जाएगी। वैसे कहीं पे भी नहीं, हालांकि उन्होंने तो ख्वाब भी देख लिया था, सब वो आप जैसे लोगों की वजह से नहीं है, अभी आप नहीं करने लगे आगे आगे तो देखें ना, अब आपकी मैं इस बात पे फॉलो ओके कर रही हूँ ना कि आगे। और देखिए ना, वीमेन पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी, फातिमा जना की तस्वीर भी होनी चाहिए, मतलब इस तरह का काफी कुछ डिजाइन बेहतर किए जा सकते हैं, डिफरेंट लग कर दे वीमेन नोट ये फातिमा जना चला दे। नहीं तो वो फिर बंदों के मेरी कल्चर में सबसे ज्यादा नोट वीमेंस के ही होंगे। हाँ, फिर वीमेंस के, और जो बंदों की चोरी करती हैं, जो आप लोगों की तनख्वाह है ना, आपकी बेगमात के पास ही जाती है। ओके जी, ओके 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 जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।